हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स में पूछे गए जेई मेंस या एडवांस में ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है जेई के 2023 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m go around a circle of radius a, ठीक है, स्मॉल a लिखा हुआ, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी। दो पार्टिकल है और दोनों एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, उस पे बैलेंस कौन कर रहा है? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि दोनों सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक लग रहा है और वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है? जो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे बैलेंस हो रहा है। तो देखो, देखते हैं हम, अगर F इक्वल्स टू क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम, यानी कि m स्क्वायर डबल m बाई a स्क्वायर, ठीक है। ये है दोनों के बीच का डिस्टेंस और ये किसके बराबर हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई ए, रेडियस तो ये है, ठीक है। v को हम मान लेते हैं लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, v को ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सो v इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। सो एम एम विल कैंसिल आउट, सो सिंपली वी कैन राइट जी एम बाई ए, ये नीचे आया तो ए क्यूब रूट ओमेगा। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन बी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। जी एम बाई रूट अंडर जी एम बाई ए क्यूब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, जेईई मेंस के 23 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? असर्शन क्या है? द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी आर सेम। दो प्लैनेट से, प्लैनेट ए प्लैनेट बी, दोनों की क्या है? एस्केप वेलोसिटी जो है वो सेम है, ठीक है। बट ए एंड बी आर ऑफ अनइक्वल मासेस, मास दोनों के अनइक्वल है, ठीक है। रीजन क्या हो सकता है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड रेडियस मस्ट बी m1r1 इक्वल्स टू m2r2, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द above statement choose the most appropriate answer from the given option, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? both assertion and reasons are correct and R is not the correct explanation of A. Assertion is correct but reason is not correct. Both A and R, that means assertion and reason, are not correct and reason is not an explanation. अच्छा, both are correct and reason is not an explanation of A and A is not correct but R is correct. इसको हम जान देंगे कैसे? देखो, दोनों की क्या है? एस्केप वेलोसिटी सेम है। तो एस्केप वेलोसिटी की क्या होती है फॉर्मूला? तो वी ई इक्वल्स टू रूट अंडर 2gm बाई आर, ये होती है एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला। अगर दोनों की सेम है तो हम बाय प्रोपोर्शनलिटी हम लिख सकते हैं दैट m1 बाई r1 इक्वल्स टू m2 बाई r2, क्योंकि मास और रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी से हम ये पता कर सकें, क्योंकि 2g बाई 2g क्या है? ये तो कांस्टेंट है, तो जो अलग हुआ वो क्या है? m और r। तो रूट अंडर दोनों तरफ है, तो रूट अंडर को हटा के हम m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 बाय प्रोपोर्शनलिटी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिलता है कि m1 r2 इक्वल्स टू m2 r1, m1 r2 इक्वल्स टू m2r1, ये हमें मिला। अब एक बार असर्शन को फिर से पढ़ते थे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लैनेट्स आर सेम बट A एंड B आर ऑफ अनइक्वल मासेस, ठीक है। अब देखो, रीजन इसका सही हो रहा है क्या?
राइट। ये तो हो सकता है दो की एस्केप वेलोसिटी सेम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर मास एंड देयर रेडियस, राइट। तो ये तो सेम हो सकता है कि m1r1 इक्वल्स टू m2r2 अगर हुआ तो दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, तो असर्शन तो करेक्ट हो रहा है। बट सॉरी, m1r2 इक्वल्स टू m2r1 अगर हुआ तो जाके असर्शन करेक्ट हो रहा है, लेकिन रीजन में क्या दिया है, रीजन में दिया है m1r1 इक्वल्स टू m2r2, जो कि गलत है, राइट। हमें क्या लिखना चाहिए, m1r2 इक्वल्स टू m2r1। अगर ये रीजन दिया रहता देन रीजन इज करेक्ट, सो वी कैन सिंपली राइट a is correct but r is not correct, that is option B will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 23 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, टू planets A and B of radii r and 1.5 r have densities rho and rho by 2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A is, देखो यहाँ पे दिया है क्या, रो दिया है, यानी कि मास डेंसिटीज के टर्म्स में दिया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सिंपली हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम क्या जानते हैं रूल, दैट इज gm/r², ये हम जानते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मास को मैं रो के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, g/r² इनटू मास को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। सो मास इक्वल्स टू होगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³ इनटू रो, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहां से r और ये कैंसिल आउट हो गया तो यहां पे आ जाएगा r²। तो सिंपली g इक्वल्स टू क्या हो रहा है, g इक्वल्स टू हो रहा है 4/3 पाई r रो g, ठीक है, पाई r रो g। अब यहां पे देखो g किस किस के प्रोपोर्शनल हो रहा है, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड रो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड रो। तो इसका मतलब प्लैनेट A के लिए जो होगा GA, ये क्या होगा, अच्छा इसको हटाते हैं, पहले हम इसका रेशियो देखते कि रेशियो क्या पूछा है। रेशियो पूछा द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ B to A, मतलब अगर GB/GA करूं तो क्या होगा, तो GB/GA करूंगा तो क्या होगा, RB इंटू रो बी बाय RA इंटू रो ए। अगेन प्रोपोर्शनलिटी से देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, खास करके ग्रेविटेशन, इसमें प्रोपोर्शनलिटी वाला बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत यूज होता है प्रोपोर्शनलिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या लिखा गया है, इसका जो रेशियो आ रहा है दैट इज GB/GA, ये क्या आ रहा है, RB/RA इंटू रो बी बाई रो ए, ये आ रहा है। अब देखो RB/RA के बीच में रिलेशन क्या है कि RA है R और RB है 1.5, ठीक है। तो RB के जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1.5 और ये क्या है 1, यानी कि देखो 1.5 R/R मतलब 1.5/1, ये हम सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा रो के क्या है, रो क्या है, पहले की डेंसिटी है रो, दूसरे की है रो/2, तो रो/2 यानी कि ये हो जाएगा टोटल 1/2। सो 1/2 इंटू 1.5 आ रहा है, तो 1.5 यानी कि कितना होता है 3/2 इंटू 1/2, सो 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 3:2, 3:2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है देखो, ओ सॉरी 3:4, दैट इज ऑप्शन डी, राइट। यहाँ पे 3:2 कैसे होगा, 3/4 यानी 3:2, सो 3/4 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैविंग मास 9 me एंड रेडियस 4 RE। अच्छा यहाँ पे ME और RE क्या है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। ME एंड RE आर द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली, हैज स्पेसिफिक एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकेंड गिवन बाय, अच्छा
प्लैनेट जिसकी मास है 9 टाइम्स मास ऑफ अर्थ एंड जिसकी रेडियस है 4 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ, उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? जबकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी दी गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, 11.2 इंटू 10⁻³ यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें किलोमीटर पर सेकेंड में ही निकालनी है। तो देखो एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती थी? एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला होती थी √2gm/r। तो ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी अगर मैं लिखूं प्लैनेट के केस में, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगी? √2g इंटू मास ऑफ प्लैनेट बाय r, यानी कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, मास ऑफ प्लैनेट कितनी है? 2g। मास ऑफ प्लैनेट कितनी है? दैट इज 9 मास ऑफ अर्थ, सो 9 इंटू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और रेडियस कितनी है? दैट इज 4 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां से हम अगर देखें तो 9/4 एक टर्म आ रहा है, तो इसको मैं अगर अलग लिखता हूं, 9/4 को अगर मैं बाहर निकाल के लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2gme/re देन होल का रूट। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं है ना। अब देखो 9/4 को मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 3/2, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 2g मास ऑफ m/r बाई मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, 2gm/r। अब ये क्या होती है? यही तो होती है 3/2 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, सो 3/2 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सो 11.2, सो 11.2 इंटू 3/2 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट कितनी हो गई? 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी अगेन, और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात? क्या किया हमने? जो बस मास, जो प्लैनेट की मास है ये उसको पुट किया। ठीक है, फिर 9/4 एक टर्म आया जो कि अलग लग रहा था, तो उसे हमने अलग करके रूट के बाहर निकाला। फिर रूट के उसके बाद वाला जो टर्म है वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 16.8 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया अगेन 23 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी given the mass of the planet is 16 times the mass of the earth and radius of the planet is 4 times the radius of the earth. escape velocity of planet to the escape velocity of earth, तो मैं मानता हूं escape velocity of planet को vp और escape velocity of earth को ve। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? √2g mass of planet by radius of planet, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो मास ऑफ प्लैनेट कितनी दी गई है? 2g, और मास ऑफ प्लैनेट कितनी दी गई है? 16 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यानी कि 16 इंटू me बाय रेडियस है 4 इंटू re। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है? 2g इंटू me बाई re। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से? हम 2g me re कैंसिल कर देते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16/4 आ गया। ठीक है, सो √4 दैट इज 2, सो 2 यानी कि 2/1 दैट इज 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? 2:1 यानी कि ऑप्शन डी आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं था, फिर भी देखो मेंस में पूछा है, मेंस के 23 में के पेपर में पूछा, इतनी इजीली आपको 4 मार्क्स दे रहे, बस आपको प्रोपोर्शनलिटी वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी भी रेशियो कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी, देखो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी वाला बहुत अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते? इसको हम सिर्फ वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बाय वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऐसे किया, और क्या जानते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रही है? मास और रेडियस पे बाय मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा यहाँ पे? ये है 16th मास
बाई 4 रेडियस, और ये क्या है मास बाई रेडियस, कैंसल कैंसल, ठीक है। तो 16/4, अच्छा इसका रूट था, ठीक है, 16/4 यानी कि ये हो गया तुम्हारा 4 2, ठीक है। दो स्टेप में, दो भी स्टेप नहीं लगते, इतने जल्दी हो जाता क्वेश्चन। बट ये फॉर्मूला मैंने लिखा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी अगर याद नहीं है तो हम इस तरह से कर सकते, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया अगेन 22 के पेपर में। क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2% while its mass remains the same, the acceleration due to gravity on Earth's surface will approximately, ठीक है। तो g क्या होती है, g होती है gm/r², ठीक है। तो अगर मास और ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g किस पे डिपेंड कर रही है, 1/r² पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जो अभी होगी, अच्छा पहले अगर रेडियस अगर पहले क्या था 1 था, अब क्या किया गया 2% श्रिंक हो गया, मतलब क्या हो गया अभी 0.98 हो गया, ठीक है। कैसे समझ में आया, पहले 100% था, 2% घट गया तो 0.98 हम लिख सकते हैं, पहले 1.00 था अभी 0.98 हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो g क्या होगी, इसके लिए क्या लिखते थे हम g, इसके लिए हम लिखेंगे इफेक्टिव g, दैट इज g डैश, ठीक है। तो g डैश बाई g ये क्या हो जाएगी, अच्छा इसको हम लिखेंगे r डैश, तो ये क्या हो जाएगी r² बाई r डैश की स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर टर्म्स से। तो देखो r डैश क्या था, r क्या है 1, r डैश क्या लिख रहे हैं हम 0.98, देखो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना, तो इजीली हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 98 की स्क्वायर, तो 0.98 की स्क्वायर इंटू 1, ये कितना आ जाएगा g डैश इंटू g डैश इक्वल्स टू 1.04 टू g, ठीक है, 1.04 इंटू जी। तो पहले g था 1, ठीक है, सपोज करते हैं, तो फिर अभी क्या हो गया 1.04, पहले 1 था 1.04 हो गया, यानी कि क्या हुआ कि इसमें 4% जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, 4% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, इंक्रीजेस बाय 4%। तो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट इंक्रीज हो जा रहा है, 4% इंक्रीज होगा अगर रेडियस 2% घट रहा है तो, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, हम ऐसे ही अगर सिर्फ दिमाग में इतना ही रखे, देखो इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मैं करके दिखाया क्योंकि बहुत लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्या है कि अगर जी प्रोपोर्शनल हो रहा है इसके, ये अगर मेरा 2% घट जा रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना परसेंट घटा, 4%, ये 1/4% हो गया, ठीक है। अब तो g क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 4% घटा यानी कि g 4% बढ़ गया, ठीक है। तो यही तो सिंपल सी बात है, मतलब r² वाली टर्म 4% घट रही है तो इक्वल टू के उस तरफ क्या है g, वो 4% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है 22 के मेंस के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, two satellites A and B having masses in the ratio 4:3 and revolving in a circular orbit of radii 3r and 4r respectively, ठीक है। तो देखो और क्या क्या आ जा रहा है, अराउंड द अर्थ, अच्छा अर्थ के ही अराउंड मूव करिए, द रेशियो ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी A to B is, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है। देखो कितने अच्छा ये क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अर्थ और इसके अराउंड 2 सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, एक की रेडियस है r, एक की रेडियस है 2r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये है r की और ये है 2r, ठीक है। अब देखो मासेस का रेशियो दिया है 4:3, दैट इज m1 बाई m2 दिया गया है क्या है 4/3, और अगर मैं रेडियस का रेशियो पूछूं दैट इज r1 बाई r2, तो ये क्या है 3/4, ठीक है, 3/4, समझ में आ रही है बात।
अब देखो क्या पूछा जा रहा है कि टोटल एनर्जी, दोनों के टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का रेशियो। तो टोटल एनर्जी होती क्या है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? Gmm/r माइनस Gmm/r। ठीक है, ये हम लिखते हैं। अब देखो बात कहां पे आएगी कि यहां पे हमें टोटल एनर्जी TE1/TE2 ये रेशियो निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब इस रेशियो में जाएंगे कैसे? दो टर्म्स है यहाँ पे, तो दो टर्म्स है, हम प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे? देखो यहां पे हम एक तिगड़म भिड़ाते हैं। क्या है वो? अगर एक सैटेलाइट है, दो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट मान लिया गया है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, तो फिर से सर्कुलर मोशन वाला कंसेप्ट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Gmm/r² इक्वल्स टू किसके होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि mv²/r के। ठीक है, r विल कैंसिल आउट, क्या मिला हमें? Gmm/r इक्वल्स टू mv²। ये हम लिख सकते हैं, Gmm/r इक्वल्स टू mv²। ठीक है, देखो तो mv² की वैल्यू आ गई Gmm/r, तो यहां पे भी तो एक mv² है, वहां पे हम लिख देंगे Gmm/r। समझ में आ रही बात? तो वहां पे अगर मैं लिखूं Gmm/r, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ Gmm/r माइनस Gmm/r, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? -1/2 Gmm/r। समझ में आ गई बात? समझ में? हाफ -1 तो कितना आ जाएगा? -हाफ। ओके, तो अब देखो टोटल एनर्जी, तो हाफ Gmm/r r1। ठीक है, m स्मॉल m1, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m2/r2। तो ये जो हो गया, अब यहां पे देखो सारे कांस्टेंट वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल, Gm बचेगा क्या हमारे पास? m1/r1 इक्वल्स टू बाई m2/r2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? m1/m2 इंटू क्या आ जाएगा? r2/r1। ठीक है, m1/m2 इंटू r2/r1। तो इसको लिखो, m1/m2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 4/3। सो 4/3 इंटू r2/r1 की वैल्यू, अच्छा r1/r2 की वैल्यू है 3/4, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4/3। तो कितना आ गया? 16/9। 16/9 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है देख लो? 16/9 यानी कि 16:9, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया? प्रोपोर्शनलिटी से हमने सॉल्व कर दिया, या एक ही तिगड़म छोटा सा भिड़ाया है हमने। क्या है वो? ये है वो। ठीक है, क्यों किया हमने? क्योंकि ताकि एक मुझे एक कंप्लीट टर्म मिल जाए, राइट? एक कंप्लीट टर्म मिल जाए तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बिना इसके, बट इससे हमने क्या मदद मिला कि ये भी Gmm/r के फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है 22 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझते। द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट of a rocket when taken to a height of 32 kilometer above the surface of earth will be। ठीक है, above the surface of earth will be। देखो यहां पे क्या है, किसके बीच में पूछा गया? परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट। तो वेट क्या होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास तो सेम रहेगा। हाइट पे जाने से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है। हाइट पे जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या था हाइट पे जाने का? G इक्वल्स टू G इंटू 1 - 2h/r। अच्छा, 1 - 2h/r हम कब लिखते हैं? 1 - 2h/r हम तब लिखते हैं व्हेन हाइट जो है वो बहुत कम है, व्हेन हाइट इज लेसर देन r। तो 32 किलोमीटर ऑब्वियसली कंपैरिजन टू r ये बहुत कम ही है, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे G इक्वल्स टू 1 - 2h/r।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे W पूछा क्या गया है, द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो पहले अगर W थी, अभी क्या हो जाएगी W डैश। सो परसेंटेज डिक्रीज पूछा है तो W माइनस W डैश बाई W इंटू 100 में अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। ठीक है, और ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये W क्या हो रहा है M इंटू जी, सो M इंटू जी डैश माइनस M इंटू जी, सॉरी M इंटू जी माइनस M इंटू जी डैश, ठीक है, बाई mg। ये करूंगा तो मुझे इंटू 100, ये करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा परसेंटेज। अब मास मास सारे मासेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो g माइनस जी डैश बाई g इंटू 100। ठीक है, सो g डैश क्या है, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। सो g को अगर मैं कॉमन लिखूं तो यहाँ पे मैं 1 माइनस g के जगह पे क्या लिख रहे थे हम, 1 माइनस 2h बाई आर, ये मैं लिख सकता हूं इजीली, बाई g इंटू 100। सो जी विल कैंसल आउट अगेन। अब क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस 1 प्लस 2h बाई आर इंटू 100। सो माइनस 1 प्लस 1 कैंसल आउट, 2h बाई आर। सो 2 इंटू h क्या है, हाइट कितनी दी गई है 32 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, सो 2 इंटू 32, 2 इंटू 32 बाई आर, आर क्या है रेडियस, दैट इज 6400 किलोमीटर। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, देखो 32 इंटू 2 64 और ये 1, तो आंसर कितना आया 1%। 1% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन द वेट ऑफ रॉकेट कितना हुआ 1%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन पूछा गया है 22 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ डिस्टेंस 5/4 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, नाउ वेयर द रेडियस ऑफ अर्थ आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। फिर से वेट पूछा है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट पूछा है, तो वेट क्या हो जाएगा mg। देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही ये पेपर है, एक ही 22 का पेपर है, राइट। तो किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, किसी शिफ्ट में देखो 5/4 आर, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो सिमिलर नहीं है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डाला हूं ताकि सिमिलर ना हो। ये क्या है यहाँ पे, देखो ये तो g हो गया। अब हमें क्या पता है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट होगा, मतलब जो g डैश होगा वो बड़ा होगा g से। सो g डैश इक्वल्स टू ग्रेटर देन g। ठीक है, ये होना चाहिए, सॉरी g डैश विल बी लेसर देन g, तभी तो, ठीक है, तभी तो वेट क्या हो रही है, घट रही है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। वेट कैसे घटेगी, अगर g घटेगी तो वेट घटेगी। अब देखो यहां पे जो g डैश है वो कैसे वैरी कर रहा है, g डैश इक्वल्स टू g इंटू, जो हम लिखते थे 1 माइनस 2h बाई आर, क्या लिखते थे 1 माइनस 2h बाई आर, उसको हम कैसे लिखेंगे g इंटू 1 बाई 1 प्लस h बाई आर की ये स्क्वायर लिखते थे। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया h बाई आर की स्क्वायर, ये हम कब लिखते हैं, ये हम तब लिखते हैं जब हाइट क्या है, हाइट इज कंपेरेबल टू आर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 32 किलोमीटर, कहां 32 किलोमीटर, कहां 6400 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली 32 एक बहुत छोटा नंबर है, इसलिए हमने इसे क्या किया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो मैंने पढ़ाया था कंसेप्ट एडॉन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन करके हमने इसका टर्म लिखा था, दैट इज 1 माइनस 2h बाई आर। बट अगर हाइट कंपेरेबल टू अर्थ है, मतलब हाइट बहुत कम नहीं है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसका ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे 1 प्लस h बाई आर की होल स्क्वायर।
ठीक है। अब h बाई, अच्छा कैसे पता चला कि हाइट कंपेरेबल टू अर्थ है? देखो पहले क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट अबव द अर्थ सरफेस एट अ डिस्टेंस 5/4 r फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर ये अर्थ है, अर्थ से रेडियस से ये है r, तो हाइट कुछ यहां पे ले गया, ठीक है, जहां पे इसकी टोटल हाइट क्या हो रही है 5/4 r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अगर r और 5/4 r, तो ये वाला सरफेस से कितना डिस्टेंस पे ले गया, दैट इज 5/4 r माइनस r, 5/4 r माइनस r, ठीक है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4 r, ठीक है। 1 यानी कि r/4 डिस्टेंस पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ये पार्टिकल है, और क्या है, ऑब्जेक्ट है 1/4 डिस्टेंस पे। तो 1/4 मतलब कितना हो जाता है, 64 का 1/4 यानी कि 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर तो कंपेरेबल है, इसलिए हमने ये वाला इक्वेशन कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रही है कि जी डैश जो हो रही है वो किसके बराबर होगी, g/1 + h/r की स्क्वायर पे, ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या है 5/4 r, तो पुट करो g/1 + 5r/4, सो 5r/4r। अच्छा हाइट फ्रॉम द सेंटर लिया गया है, तो हाइट हम अबव द सरफेस, ये h क्या है, हाइट अबव द सरफेस, तो अबव द सरफेस कितनी हाइट है r/4, तो r/4 r की स्क्वायर, तो सिंपली 1/4 और ये स्क्वायर है, सो g/4 + 1 5/4, 4 + 1 5/4 का स्क्वायर, तो ये g डैश कितना आ जाएगा, g/25 और नीचे क्या है 16, सो 16/25 g, 16/25 g, ठीक है। ये आ गया क्या, g डैश। तो अब वेट किसके बराबर हो जाएगा, देखो चेंज इन, हमने क्या करना, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज यानी कि w - w डैश बाई w इंटू 100, ये करेंगे तो हमें परसेंटेज डिक्रीज मिलेगी। तो w क्या है, g - g डैश बाई g इंटू 100, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व होना है ये मैं बताया था, ठीक है। तो अभी g कितनी है, अभी g को g मानो और g डैश को कितना मानेंगे हम, 16/25 g, सो 16/25 इंटू g/g इंटू 100, सो g विल कैंसिल आउट, तो यानी कि 1 - 16/25 इंटू 100, तो 1 - 16/25 यानी कि 25 - 16/25 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4, सॉरी दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 9, सो 9 इंटू 4 दैट इज 36%, ठीक है। 36% विल बी द करेक्ट आंसर। 36% क्या हो रहा है, वेट घट रहा है, ठीक है। द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट विल बी 36%। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.5 × 10⁻11 मीटर एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज 2000 सेकेंड्स, ओके, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सन विल बी, देखो डायमीटर ऑफ द सन पूछा है, मतलब देखो ये अगर सन है हमारा तो इसका डायमीटर हमसे पूछा है और अर्थ से हम इसे देख रहे हैं, तो ये हम कैसे दिखेंगे, इस तरह से, दैट इज द पैरेलैक्स मेथड ऑफ व्यूइंग, ठीक है। ऐसे ही तो देखते हैं, है ना, ऐसे ही देखते हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये हमें दिया गया है क्या, 2000 सेकेंड्स। अच्छा 2000 सेकेंड्स मतलब कौन सा एंगल है, ये एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर डायमीटर है 2000 सेकेंड्स। तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 2000/60 इंटू 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस,
ठीक है, पाई बाय 180 रेडियन करेंगे। अगर इसको मैं चेंज करूंगा एंगुलर डायमीटर को, राइट, एंगुलर डायमीटर को अगर मैं चेंज करूंगा तो ही मुझे मिलेगा। कैसे? ऐसे अगर चेंज करूंगा तो ही मुझे एंगल मिलेगा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू दैट इज 2000, ठीक है, तो 2 3, सो पाई बाय 3 इंटू 6 इंटू 18, ठीक है, ये हमारे पास एंगल आया। अच्छा, ये है एंगुलर डायमीटर डी, ठीक है, ये सॉरी ये है डायमीटर डी। अब एंगुलर डायमीटर से हमने निकाल लिया क्या, एंगल। अब डायमीटर, अच्छा ये है डिस्टेंस आर, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं बाय पैरेलक्स मेथड, थीटा इक्वल्स टू डी बाई आर ये होती है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हमने। अब डी जो है डायमीटर, ये हमें निकालना है। डिस्टेंस हमें आर दिया गया है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11, ओके, मीटर। और ये थीटा कितने निकाला हमने, पाई बाय 3 इंटू 6 इंटू 18, ठीक है। अब जाके सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, सो डी इक्वल्स टू पाई इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 बाय 3 इंटू 6 इंटू 18। देखो सारे मल्टीपल्स ऑलमोस्ट है 3 के, तो सॉरी 1.8 मैं लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है 18 है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे सो 3 इंटू 0.5 हो रहा है ये, फिर यहाँ पे आ जा रहा है 6, सो 0.5 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया बिकॉज 5/60 यानी कि 1/30, तो सिंपली पाई की वैल्यू 3.14 हम पुट करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो है 1.45 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, ठीक है, 1.45 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ऑप्शन सी, दैट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है 21 में, मेंस के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4 spheres each of mass m form a square of radius of, sorry square की radius कैसे होगी, square side d as shown in this figure. Okay, a fifth sphere of mass capital M is situated at the center of the square. The total gravitational potential energy of the system is, total gravitational potential energy of the system पूछा है, मतलब हर दो मासेस के बीच का हम पोटेंशियल निकाल के, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के हम उसका क्या करेंगे, हम उसका करेंगे सम, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम निकाल के हम उसका करेंगे सम, ठीक है। तो अब देखो कि ये स्क्वायर की दी गई है, कितनी रेडियस दी गई है डी, बार बार मैं रेडियस बोल रहा हूं, सॉरी स्क्वायर की साइड दी गई है डी, ठीक है। तो ये देखो ये भी डी है, ये भी डी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे क्या, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस GMM/R हम जानते हैं। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी क्या, माइनस GMM/R। अब देखो माइनस GMM/D, ये किसका हो गया, इन दो मासेस के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बीच का पोटेंशियल हुआ सेम आएगा, क्योंकि चारों मासेस जो है, तो इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल सेम आएगा। सो हम माइनस GMM/D को इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, कर दो। अब देखो क्या हो रही है, अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा डायगनली, ये और ये, तो ये क्या है, √2 है, √2D। ये डिस्टेंस क्या है, अगर ये d है, ये d है, सो बाय पाइथागोरस हम निकाल सकते हैं ये क्या, √2D। सिमिलरली ये भी √2D। तो हम देखो दो, अब इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का सेम होगा, दैट इज माइनस GMM/√2D इंटू 2 कर देंगे तो दोनों का मिल जाएगा हमें, ठीक है, ये बात हो गई। अब बारी आती है, बीच में भी एक मास है कैपिटल M। अब इसके साथ इस चारों का पोटेंशियल होगा 1 2 3 4। अब ये वाला डायगोनल का आधा यानी कि √2D/2 यानी कि D/√2 डिस्टेंस है ये, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं माइनस G स्मॉल m कैपिटल M बाय
डी बाई रूट टू, ये कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा, क्योंकि चारों के साथ होगा ना, 1 2 3 4, 4 के साथ हुआ, सो इंटू 4, ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। अब देखो सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, देखो जी अगर मैं यहां से लेता हूं माइनस, सिर्फ माइनस जी एम को कॉमन, किसको कॉमन ले रहा हूं, माइनस जी एम को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं, बाई डी को भी कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा एक, तो अगर यहां से मैं जी एम बाई डी को कॉमन लिया तो यहां पे मिलेगा क्या, माइनस 4m, सॉरी माइनस तो कॉमन है तो सिर्फ मिलेगा क्या, प्लस 4m, सो 4m यहां पे मिला, यहां से कॉमन गया माइनस जी एम बाई डी, तो यहां पे क्या मिले हमें क्या मिलेगा, m बाई रूट टू, और यहां पे 2, तो ये कैंसिल आउट होगी, यहां पे रूट 2 हो जाएगा, तो ये प्लस m रूट 2, ठीक है, और यहां पे क्या मिल रहा है हमें, दैट इज प्लस m बाई डी बाई रूट 2, यानी कि रूट 2 आया और यहां पे 4, सो 4 इंटू रूट 2, ठीक है, 4 इंटू रूट 2। अब बारी आती है किसकी, अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा हम अगर सॉल्व करते तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं माइनस जी एम बाई डी, के बाद यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, 4, अगर सॉरी m अगर मैं कॉमन लूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, अगर मैं कॉमन लेता हूं m, स्मॉल m अगर कॉमन लूं तो मेरे पास आ गया 4 प्लस रूट 2, और यहां पे क्या है 4 रूट 2 इंटू कैपिटल M, ये हमारा आ गया टोटल पोटेंशियल। ऑप्शंस में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एडवांस का 2019 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसिडर अ स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो which is function of r in free space where r is the radial distance from its center. Okay, the gaseous cloud is made up of particles of equal masses m moving in a circular orbit about the common center with the same kinetic energy k. मतलब सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कॉमन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज सेम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स इज देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ रो आर इज कांस्टेंट in time, then the particle number density, that is nr, which is equals to rho r by m is, particle number density पूछा है तो मतलब nr equals to rho r by rho r, ये r क्या है, दैट इज फंक्शन ऑफ r, मतलब r जो है रेडियल डिस्टेंस जो है वो वैरी कर रहा है, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस जो है वो वैरी कर रहा है, दैट इज बाय m। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो गैसियस क्लाउड्स है उनका और पार्टिकल के, हर एक पार्टिकल के बीच का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन हो रही है, और साथ ही साथ एक मास, यानी कि उस गैसियस क्लाउड क्या है, स्फेरिकल गैसियस क्लाउड जो है वो एक रेडियल सेंटर को मान के, सेंटर से एक रेडियल डिस्टेंस r को मान के वो घूम भी रही है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं जी एम एम बाई आर स्क्वायर, रेडियल जो डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियल, अब क्या है इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला इक्वेशन हमने लिखा है। अब देखो क्या करेंगे यहां से, सॉरी एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, यहां से अगर ये मैं काटूं तो मुझे क्या मिलेगा, जी एम एम बाई आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगी, 2 ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर अगर होती है काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगी, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। सो इसके जगह पे हम लिख देंगे क्या, 2k। सो सिंपली जी एम एम बाई आर इक्वल्स टू हो गया 2k, और यहां से अगर मैं m को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो 2k बाई जी इंटू स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच पार्टिकल ना, स्मॉल m 2k बाई आर इंटू जी इंटू स्मॉल m, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे क्या,
m को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रो, m को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रो, दैट इज द डेंसिटी, मास डेंसिटी। लेकिन अभी देखो यहां पे अगर मैं dm लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो है r ये तो वेरी कर रहा है, सो दिस मास विल ऑल्सो वेरी, सो dm इक्वल्स टू 2k dr बाई स्मॉल m। ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पे दिमाग लगा रहे। अब देखो dm के जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूं, dm के जगह पे मैं लिख सकता हूं 4 पाई r स्क्वायर रो dr। कैसे हुआ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर? हम क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो इक्वल्स टू होती है m। अगर ये वेरिएबल है तो हम सिंपली dm बाई डी आर ये लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर रो, क्योंकि अगर इसी का मैं इंटीग्रेशन करूं dm इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर रो डी आर, अगर इसी का इंटीग्रेशन करूं 0 से r तक, 0 से m तक, तो मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रेशन होगा r क्यूब बाई 3। सो हमारे पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस टर्म को लिखा हूं क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन वो आएगा। सो सिंपली 4 पाई आर स्क्वायर रो डी आर इक्वल्स टू 2k डी आर बाई एम। ठीक है, 2k डी आर बाई एम। अब आगे देखो, अब आगे हम क्या करना, हमें रो की वैल्यू निकालनी है। तो रो क्या हो जाएगा, डी आर इधर से कैंसिल आउट हुआ, रो क्या हो जाएगा 2k बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एम। 2k बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एम, ये आ गया क्योंकि ये सारे टर्म जो है वो उस तरफ चल जाएंगे। अब देखो n है हमारे पास, n हमें निकालनी है, दैट इज n फंक्शन ऑफ r, दैट इज रो फंक्शन ऑफ r बाई m होगा। तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा रो जो आया हमारे पास, दैट इज 2k बाई 4 पाई आर स्क्वायर m, और एक और m है नीचे, तो m मल्टीप्लाई होके आ जाएगा m स्क्वायर। सो 2k बाई 4 पाई आर स्क्वायर m स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। देखो आंसर मिल रहा है कहीं पे 2k बाई 2k, 2k कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा 2k आ रहा है क्या, हाँ, सिंपली हम एक इसको कैंसिल आउट करना भूल गए थे, तो 2 और नीचे का 4 ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, k बाई 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर n। ठीक है, n इक्वल्स टू, सो k बाई 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर, k बाई 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा एक g भी छूट गया हमारे से, देखो g भी छूट गया क्योंकि यहाँ पे एक तो g है, तो g तो यहाँ पे लगा रहेगा, राइट, g तो यहाँ पे लगा रहेगा, राइट। देखो छोटा सा मिस्टेक के लिए पूरा आंसर आपके पास नहीं मिला, बट ऑलमोस्ट आपको मिल ही गया है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक जी रहना चाहिए, ठीक है, तो जी रहना चाहिए, जी छूट गया था इस तरफ, यहाँ इस स्टेप के बाद से मैंने जी नहीं लगाया था, तो आप जी लगा लेना। ठीक है, अभी मैंने पुट कर दिया है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, k बाई 2 पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, ये ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है, ज्यादा भी टफ नहीं है, बस यहां पे इसको दिमाग में लगाना है कि ये dm जो है इसको हमने स्क्वायर के टर्म्स में लिखा है। क्यों, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, और dm को मैंने कैसे लिखा मैं यहां पे बताया कि इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे आएगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब रो, दैट इज द मास, कैपिटल M। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है एडवांस के 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं कि 2 सैटेलाइट्स P and Q आर मूविंग इन अ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, जिसकी रेडियस है r। ओके, द हाइट्स ऑफ P and Q फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर hp and hq respectively, where hp is r/3 and the acceleration of P and Q due to Earth's gravity are gp and gq.
ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ जीपी इक्वल्स टू जी क्यू इक्वल्स टू 36/25, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच क्यू, दैट इज हाइट ऑफ क्यू। तो यहां पे दिया गया अर्थ के, ये अगर हमारा अर्थ है, ठीक है, तो पी एंड क्यू है, दो सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये है पी की ऑर्बिट और ये है क्यू की ऑर्बिट, ठीक है, मूव कर रही है। अब इन दोनों के बीच का क्या दिया गया है, देखो HP दिया गया, HP यानी कि हाइट ऑफ दिस HP ये दिया गया है। तो HP कितनी दी गई है, हॉर्स पावर मत समझना, HP है R/3, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखो निकालनी हमें क्या है, HQ, ठीक है, और क्या पूछा है, एक रेशियो दिया गया, दैट इज जीपी एंड GQ का रेशियो दिया गया है, दैट इज जीपी इक्वल्स टू GQ, जीपी बाई GQ, अच्छा ये बाई होगा, ठीक है, जीपी बाई GQ इक्वल्स टू दी गई है 36/25, 36/25, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे कैसे वेरी करती है, सिंपली हम निकाल सकते हैं क्या, GM/R प्लस GM/R प्लस H स्क्वायर का H का होल स्क्वायर, ठीक है। सो प्लैनेट के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ P एंड हाइट ऑफ P, सॉरी नॉट, यहां पे तो मास ऑफ अर्थ है ये, सो ये सिंपली HP हो जाएगा बाय GM/R प्लस HQ हो जाएगा, इक्वल्स टू 36/25 है। सॉल्व करते इसे GM विल कैंसिल आउट, सो R प्लस HQ की होल स्क्वायर बाई R प्लस HP की होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, 36/25। अब दोनों तरफ यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस HQ, रूट कर देते दोनों तरफ, तो R प्लस HP ये क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है, 6/5। अब HP दिया गया है R/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HP जो दी गई है दैट इज R/3, तो HP की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, R/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस HQ बाई R प्लस R/3 पुट करूंगा, सो R/3 इक्वल्स टू 6/5। तो यहां पे क्या आ गया, R प्लस HQ इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 4R, और ऊपर आ गया क्या 3, सो ऊपर आ गया 3 इक्वल्स टू 6/5, सो 3 2 कैंसिल आउट, सो हमारे पास जो बचा वो क्या है, R प्लस HQ इक्वल्स टू 8R/5, तो 5R प्लस 5HQ इक्वल्स टू 8R, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, HQ इक्वल्स टू 8 - 5 दैट इज 3R/5, सो HQ इक्वल्स टू कितना आ गया, 3R/5। तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3R/5 जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हाइट, इसकी हाइट निकल गई, ठीक है, जो Q वाले सैटेलाइट है उसकी हाइट निकल गई। कैसे निकाला हमने, सिंपली पुट किया G की वैल्यू GM/R प्लस H स्क्वायर में, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से आगे का पैटर्न होगा, ये हमें कुछ समझ में आया। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।